वॉइस। ठीक है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके साथी टॉपिक को समझेंगे। बस सभी साथी बहुत बहुत प्यार के साथ अपने हालचाल बता दीजिए साथी, बहुत शानदार तरीके से माय डियर। ओके, बहुत ही प्यार के साथ साथी। ठीक है जी साथी। ओके भाई साहब, चलिए एक बार सभी साथियों के कमेंट पढ़ लेता हूँ। 2-3 दिन बाद आपको आपके सामने फेस हुआ हूँ। पिछले कुछ समय से मैं आपकी क्लास में थोड़ा सा एब्सेंट चल रहा हूँ, उसके लिए मैं साथी बिल्कुल दिल से माफी चाहता हूँ। ठीक है। और कोई भी साथी सिलेबस की टेंशन ना ले, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है, सिलेबस आपका पूरा होगा। ठीक है। उसके बाद साथी जो चिराग बुक आ रही है ना आपकी, एज इट इज आपको सॉल्व कराएंगे। काहे टेंशन लेते हो यार। ठीक है। जो चिराग बुक है ना आपकी, वो पूरी की पूरी एज इट इज आपको क्वेश्चन वाइज सॉल्व कराई जाएगी। एमसीक्यू। एक खास बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपकी बुक में जितने भी एमसीक्यू दिए हैं, मोस्टली अगर मैं ये कहूं, वो विद सॉल्यूशन दिए हैं। क्या बोलेंगे प्यारे साथी? जितने भी मैंने साथी एमसीक्यू दिए हैं, मैंने साथी आपको विद सॉल्यूशन एमसीक्यू दिए हैं आपकी बुक में। मतलब जितने भी एमसीक्यू होंगे उनमें से मोस्टली आपको विद सॉल्यूशन दिए हैं। अगर कोई न्यूमेरिक देखो, अगर कोई ऑब्जेक्टिव है और वो आपका ध्यान सुना, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और वो एमसीक्यू में आया, तो मैंने उसका सॉल्यूशन भी दिया पूरा का पूरा। सोचो। अब साथी देखो, फिलहाल आज मैं काफी दिन में क्लास लेने आया हूं, तो कोई भी साथी सिलेबस सिलेबस मत बोलना, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरा वादा है आपका सिलेबस होगा। ठीक है। उस बात की आप टेंशन ना लें, नवंबर लास्ट तक आपका सिलेबस खत्म करा देंगे, टेंशन ना लीजिए। अभी साथी आप समय की डिमांड, इस बात को समझो, अभी आपकी जो बुक है साथी, वो बस मैं आपके शानदार तरीके से घर पर पहुंचा दूं। ठीक है। फिजिक्स की जो बुक है साथी, वो सबसे ज्यादा बड़ी हो चुकी है। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि फिजिक्स की बुक जो है, वो नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज्यादा है। ठीक है। जो फिजिक्स की बुक है मेरे प्यारे साथी, वो नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज्यादा है। ठीक माय डियर। तो इस बात को आप, मेरी बात को बड़े प्यार के साथ सुनना ध्यान से। ठीक है। ओके, बिल्कुल जी साथी। हाँ, तो इस बात को सुनना, इसीलिए साथी मैं आपकी बुक के साथ बिल्कुल लगा हुआ हूं धुआंधार तरीके से। ठीक है। और बिल्कुल गजब तरीके से आपको बुक मिल जाएगी, बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल आसान से आसान लैंग्वेज में। ठीक है। मैं फिलहाल साथी कई दिन तक, मतलब अभी कई दिन से सो भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। और रात साथी, रात भी मैं पूरी रात भर जगा हूँ, सोचो। ठीक। तो ये लगा लीजिए, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, मैं तुम्हें वास्तविकता बता रहा हूँ साथी। मैं सुबह 5 बजे मैंने भैया रेस्ट किया था थोड़ा बहुत, पूरी रात काम किया है, सोचो। और 24-24 घंटे मैंने एक जगह पर बैठे बैठे सारा काम किया है। ठीक है। 24-24 घंटे एक ही जगह पर बैठे बैठे मैंने सारा सारा काम किया है, सोचो। और अभी काम चल रहा है और आपके पास जल्दी ही, ठीक है, बुक्स पहुंचनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है। तो नंबर ऑफ पेजेस सबसे ज्यादा हैं और काफ़ी बड़ी है भैया। सिलेबस आपको पता है, ज़्यादा होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशंस होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं। एक खास मैं आपको बताऊं ना, एक साथी मैं आपको खास बात बताऊं, एक अच्छी बात, मैंने आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं विद सॉल्यूशन दिए हैं। ठीक है। और फॉर्मूला सीट की आप सभी को डिमांड होती है, एक बार कमेंट करके बताओ, फॉर्मूला सीट की साथ ही आप सभी को डिमांड होती है। जो मैं चैप्टर के जस्ट तुरंत बाद फॉर्मूला सीट तैयार करवाता हूं, आप कहते हो ना सर फॉर्मूला सीट प्रोवाइड करा दीजिए, फॉर्मूला सीट प्रोवाइड करा दीजिए, फॉर्मूला सीट प्रोवाइड करा दीजिए, कहते हो। सारे चैप्टर की फॉर्मूला सीट तैयार करके दे दी मैंने उसी में। और बताओ, अब आएगा मजा या ना? बताओ साथी, पूरी की पूरी फॉर्मूला सीट, 14 के 14 चैप्टर की फॉर्मूला सीट कंप्लीट दे दी साथी मैंने। बताओ साथी, अब क्या आप खुश हो इस बात से या नहीं? एक बार कमेंट कर दो, स्माइली भेज दो, चलो दिल से स्माइली भेज दो साथी। सारे चैप्टर की फॉर्मूला सीट साथी मैंने उसमें प्रोवाइड करा दी है। अगर मार्केट में जाते हो ना भैया, फॉर्मूला सीट ही 120 रुपए की, 150 रुपए की फॉर्मूला सीट मिलती है मार्केट में। ठीक है। या मैं यूं कहूं जी, मिनिमम 50 रुपए की, 40 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपीज तक फॉर्मूला सीट बिकती है। ठीक है। स्पेशल फॉर्मूला सीट के नाम से आती है।
ठीक, फॉर्मूला शीट चैप्टर, ऑल चैप्टर क्लास 12th ऐसे करके बिकती है मार्केट में। बट साथ ही मैंने उसको मैटर ही खत्म करके मैंने फॉर्मूला शीट पूरी पूरी बुक में बना करके दे दी चैप्टर वाइज। जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होगा उसी स्टार्टिंग में फॉर्मूला शीट मिलेगी आपको, सारे के सारे फॉर्मूला, संपूर्ण सूत्र अध्याय के। बताओ, फील मिलेगा, मजा आएगा आपको भाई साहब, वास्तविक बता रहा हूं मैं। ठीक, मेहनत करी है। पूरे अध्याय की डेफिनेशंस मैंने एक साथ स्टार्टिंग में दे दी हैं, मजा आएगा बहुत आपको पक्का। ठीक, चलो, कौन कौन चाहता है मैं हल्का सा आपको पैटर्न बताऊं? कौन कौन चाहता है मैं आपको हल्का सा पैटर्न बताऊं? देखो, सबसे पहले साथी मैंने पता क्या काम करा, देखो मैं आपको बताऊं, हल्का सा आपको पैटर्न बता रहा हूं हल्का सा, ताकि आपके अंदर एक उमंग सी जागे कि मैंने किस तरह से पूरा काम दिया है। साथी, अध्याय की संपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषा, सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, साथी सभी महत्वपूर्ण परिभाषा, ये बुक्स जो है ना वो इसलिए खास है क्योंकि आपके टीचर्स ने डिजाइन करी हैं। ठीक है, संपूर्ण महत्वपूर्ण परिभाषाएं, नंबर 1 पहला काम मैंने ये करा आपके लिए। संपूर्ण सूत्र, संपूर्ण सूत्र, चैप्टर के सारे फॉर्मूला मैंने आपको दे दिए, चैप्टर के साथ ही सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको दिए हैं। ऑब्जेक्टिव, अगर मैं साथी आपको बात करूं ऑब्जेक्टिव, तो ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव पता मैंने कैसे दिए, मजाक मजाक मैंने दिए, ऑब्जेक्टिव विद सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन मतलब उनके आंसर के साथ साथ साथी उनका सॉल्यूशन भी है। ऑब्जेक्टिव जो है साथी उनके साथ साथ उनका सॉल्यूशन भी है। ठीक भाई साहब, हाँ ये मैंने आपके लिए दिल से भाई, अगर मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं ना, ठीक, ध्यान रखना, मां सरस्वती की कसम खा के बोलता हूं, आपको दिल से छोटा भाई बहन माना है और छोटा भाई बहन मान करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और ये मेहनत आप सम्मान समारोह में आकर के वसूल कर दोगे मुझे मेरी, साथी ये मेहनत आप सम्मान समारोह में आकर के वसूल कर दोगे। और साथ ही इस बात को ध्यान रखना, 90% से प्लस ला करके अपनी फीस भी वापस ले जाना बैच की। ठीक है, 90% से प्लस ला करके साथी अपनी फीस ले जाना। ठीक है, ध्यान रखना। फिर साथी अति लघु है, फिर लघु है, फिर भैया उसके बाद डेरिवेशंस हैं। और एक खास बात, चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भाई साहब मैंने न्यूमेरिकल बिल्कुल स्पेशल अलग दिए हैं। ठीक है, चैप्टर के लास्ट में मैंने न्यूमेरिकल्स भैया तैयार करे हैं चैप्टर वाइज, जैसे मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूं, पहला इजी, फिर उसके बाद भैया मॉडरेट, और फिर उसके बाद डिफिकल्ट, कुछ इस प्रकार से दिए हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, जो चैप्टर छोटा है उसमें न्यूमेरिकल्स कम होंगे, जो चैप्टर बड़ा है उसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा होंगे, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ओके साथी, तो चलिए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर देता हूं। ठीक भाई साहब, ठीक, चलिए, ओके भाई साहब, ठीक है माय डियर, ओके भाई साहब, बताएंगे प्यारे साथी, चलिए जी, ठीक, आइए, आओ भाई साहब। अब सबसे पहले साथी देखो, हमने परसों जो अपनी मतलब जो भी क्लास हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं मैं। ठीक है, चुंबक वगैरह पढ़ाया था, ठीक है, जो भी पढ़ा था साथी। अब जरा मैं बात कर लेता हूँ जी आगे अपने बड़े प्यार के साथ चुंबकीय अक्ष की। तो साथी चुंबकीय अक्ष की बात कर लेते हैं बहुत प्यार के साथ। साथी चुंबकीय अक्ष क्या होती है? ठीक भाई साहब, साथी चुंबकीय अक्ष क्या होती है, बड़े प्यार के साथ सुनना। ठीक सर, चुंबक के दोनों ध्रुव, भाई ध्रुव तो आपको पता है, एक एन पोल होता है साथी, एक एस पोल होता है। ठीक है, ओके साथी, एक एन पोल होता है और साथी एक एस पोल होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर बोलूंगा साथी बहुत प्यार के साथ साथी, चुंबक के, ध्यान से सुनना साथी, चुंबक के दोनों ध्रुवों को, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्या बोल देंगे प्यारे साथी? चुंबकीय अक्ष कहलाती है, चुंबकीय अक्ष साथी कहलाती है। ठीक माय डियर, चुंबकीय अक्ष कहलाती। ठीक भाई साहब, ये लीजिए,
तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है साथी, हम उसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इतनी बात तो ठीक है। ओके साथी, अब उसके बाद सुनना भाई साहब, अब साथी हम बात कर लेते हैं जरा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, तो क्योंकि आपको बड़े प्यार के साथ मेरी बात समझ लेनी चाहिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। ठीक है, चलो इसके बारे में एक बात सुनना। ऐसे करके आपकी एक चुंबक होती है, ये दंड चुंबक है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, तो इसको जो मिलाने वाली जो ये रेखा होती है ना, ये अक्ष है, ये इसकी चुंबकीय अक्ष है। इसको बड़े प्यार के साथ सुनना। ये साथी क्या है माय डियर, ये आपकी क्या जी एक चुंबक है, इसके ये दो ध्रुव हैं, इन ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा होती है ये इसकी अक्ष कहलाती है। ओके साथी, ठीक बस, अब ये तो बड़ी प्यारी सी टुच्ची सी बात है। तो अब माय डियर मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा सर चुंबकीय क्षेत्र क्या। अब देखो साथी, अब भाई साहब सभी के सभी प्यारे साथी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिख दो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में आपको काफी बार बता चुका हूं, लोहे की वस्तुओं को मैं आकर्षित कर करके आपको दिखा चुका हूं, तो अब मैं यहां पर एनिमेशन फिलहाल नहीं दिखाऊंगा, मैं अब डायरेक्ट इसकी परिभाषा लिखूंगा। ओके सर, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है प्यारे साथी, मैं बोलूंगा जी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसकी बात करेंगे प्यारे साथी, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र। साथी मैं यहां पर क्या लिखूंगा जी, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें 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 उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है। भाई चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, आसपास लोहे के बारूदे को डाल दो, लोहे के बारूदे को डाल दो, इतनी बात तो ठीक है जी। हाँ, तो जो लोहे की वस्तुएं वो आकर्षित हो जाती हैं, तो हमें वहां पर चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। कितने बोलेंगे प्यारे साथी, वहां पर आपको चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। तो चुंबक के साथी चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, जिसमें जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक साथी, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। ठीक माय डियर, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है जी। ये लो साथी, ओके भाई साहब, बहुत प्यार के साथ चुंबकीय क्षेत्र साथी कहलाता है। ठीक माय डियर, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बताएंगे साथी एक बार, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। शिवांश भाई तुमको यार, एक भाई बोल रहा है जी आज क्लास रिकॉर्डेड लग रही है, पगलेट यार, ऐसी बातों को काहे करते हो। ठीक माय डियर, ओके ओके प्यारे साथी। पर चुंबकीय क्षेत्र को और दूसरे तरह से बताना, बहुत प्यार के साथ सुनो मेरे साथी। आप यहां पर साथी बोलेंगे जी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ऐसा लिख दो, ओके साथी, ऐसा लिख दो, इतनी बात तो ठीक है जी। ठीक साथी, ओके माय डियर, इतनी बात तो ठीक है साथी। अनुभव, ठीक है, जिसके ये रहा, जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है। अच्छा, दो बार लिख गया तो काहे टेंशन लेते हो बबुआ, ये रहा, अनुभव होता है, अनुभव होता है। ठीक है जी, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, बस इतनी बात खत्म करो। ओके, अब भाई साहब बहुत प्यार के साथ साथी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा अगर आपको एग्जाम में लिखने को मिल जाए तो फिर आप कैसे करोगे जी, दूसरी तरह से लिखोगे आप। ओके, तो साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा जी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये साथी आपको समझाया हुआ, बस आज फिलहाल आपको लिखवा रहा हूँ, ये वाली परिभाषा समझा चुका हूं मैं ऑलरेडी यहाँ पर। ठीक है, ओके ओके। उसके बाद सुनना साथी, चुंबक के चारों ओर का, चुंबक के चारों ओर का, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें स्थित, ठीक है जी, जिसमें जिसमें स्थित, ओके, जिसमें स्थित लोहे की वस्तुएं, इट मीन्स लोहे का बारूदा,
ऐसे भी बोल सकते हो, लोहे का बरूदा ले लो, लोहे की वस्तु ले लो, एक ही बात है। ठीक माय डियर, हाँ जी, वैसे बरूदा एक बात तो नहीं है, बरूदा होता है छीलन, ठीक है, लोहे की वस्तु वस्तु होती है, हाँ, बट कोई नहीं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें स्थित लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। लोहे की वस्तुएं, लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। चुंबक की वस्तुएं, एक मिनट, चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं, लोहे की वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। ओके साथी, ठीक माय डियर, चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ठीक है जी, ओके माय डियर। तो मैं साथी यहां पर क्या बोलूंगा बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अरे वाह, चुंबकीय क्षेत्र साथी कहलाता है। ठीक माय डियर साथी, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है जी बच्चा, ओके, बताएंगे साथी यहां पर, बताओ भाई साहब। ठीक माय डियर, फिर आपने अनुभव गलत लिखा है, अरे कौन सा भैया, पगलेट होगा बे, ए भैया काहे, कौन गलत लिखा, अनुभव, ओहो, अच्छा इस बात पर भी फोकस करोगे, ये लो, कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, अनुभव, अनुभव बेटा, ठीक है जी, ये लो, इतनी बात तो ठीक है, चलिए इतनी बात तो वैसे बहुत ठीक है। अच्छा, अब साथी देखो ध्यान से सुनना, बहुत प्यार के साथ, इतनी बात तो साथी ठीक है। अब साथी मैं यहां पर माय डियर बात करूंगा जी चुंबकीय बल रेखाएं। साथी आप यहां पर क्या बात करेंगे जी, चुंबकीय बल रेखाएं। हम साथी यहां पर किसकी बात करेंगे जी, चुंबकीय बल रेखाएं। ये फील मिलेगा भाई साहब यहां पर आपको, साथी यहां पर आपको फील मिलेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है साथी, यहां पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर बताइए। हाँ, यहां पर मजा आएगा। ठीक साथी, अच्छा अब एक बात को बड़े प्यार के साथ सुनना, अगर साथी मैं आपसे एक बात बड़े प्यार के साथ बोलूंगा, ध्यान से सुनना, चलो मैं इसको अगले ही पेज पर समझाता हूं आपको, ठीक है, यहां पर ना समझा के इसको मैं अगले पेज पर समझा, ठीक है। आइए साथी, चुंबकीय बल रेखाएं, मैं हेडिंग डाल देता हूं साथी यहां पर, चुंबकीय बल रेखाएं। हम साथी यहां पर किसकी बात करेंगे जी, यहां पर माइडर हम बात करेंगे साथी चुंबकीय बल रेखाएं। अब बताओ साथी यहां पर चुंबकीय बल रेखा क्या है, देखिए जी, ये लो, बताएंगे साथी। ओके, मैं एक बार रिमोट यूज कर लेता हूं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो प्यारे साथी, यहां पर मैं बोलूंगा ध्यान से सुनना, ठीक है। सर चुंबकीय बल रेखाएं क्या है साथी, मैंने बोला यहां पर भैया चुंबक ले ली मैंने एक साथी, यहां पर इस प्रकार से जी दंड चुंबक, ये साथी आपका मैं बोलूंगा जी एन, और यहां पर बोलूंगा साथी एस। ओके ठीक है। अब साथी मैं यहां पर इसके पास, यहां पर साथी मैं इसके पास एक चुंबकीय सुई लाता हूं, एक कंपास लेकर आता हूं, कंपास के अंदर चुंबकीय सुई होगी, ठीक है। अब साथी चुंबकीय सुई होगी, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना, ये रही, हमने यहां पर कंपास ला करके रख दिया, तो होता क्या है यहां पर, जो एन पोल होता है, बात को बड़े प्यार के साथ सुन लेना मेरी, ठीक है। सर जो एन पोल होता है, देखो एक एन पोल होगा एक एस पोल होगा, एन पोल तो भैया प्रतिकर्षित होगा एन से, और एस आकर्षित होगा। यहां पर साथी एक दंड चुंबक लिया आपने, और उसके पास आपने यहां पर एक कंपास लिया, उसके अंदर मैग्नेटिक निडल होती है, तो भैया मैग्नेटिक निडल मतलब आपने इसको ऐसे ला करके रख दिया रैंडमली अचानक से, तो उसके अंदर की जो सुई है, उसके अंदर की साथी जो सुई है वो घूम जाती है, ओके। और उसका जो एस पोल है एन पोल की ओर अट्रैक्ट होता है, और एन पोल एन से रिपल होता है, मतलब दूर भागता है। अच्छा ओके, तो साथी मैं यहां पर एन पोल को दिखाऊंगा ऐसे तीर से, और साथी एस पोल को दिखाऊंगा ऐसे इससे, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, डायरेक्ट समझते रहना, ओके। साथी यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका कॉन्सेप्ट शो होता है, फिर मैं यहां पर लेकर आता हूं तो कुछ इस प्रकार से भाई साहब आपका कॉन्सेप्ट शो होगा, यहां पर लेकर आता हूं तो कुछ इस प्रकार साथी कॉन्सेप्ट शो होता है, ठीक है। यहां पर साथी चुंबकीय सुई की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, यहां पर साथी चुंबकीय सुई की डायरेक्शन भैया कुछ इस प्रकार से होती है,
ठीक है। और साथ ही यहाँ पर चुंबकीय सुई की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होती है। देखो एन ही अट्रैक्ट हुआ है एस से और एस भैया रिपेल हुआ है। बात को बड़े प्यार के साथ सुनना, ध्यान से सुनना साथी। मैं यहां पर मैंने आपको क्या करा जी, ये तीर दिखा रहा है एन पोल को, और ये वाला जो इसका पीछे जो होता है ना, पीछे वाला पोर्शन, ये दिखा रहा है जी आपका एस पोल को। ठीक है। जब साथी मैं यहाँ पर कंपास यहां रखता हूं तो एन इधर और एस इसके पास होता है, यहां पर एस होता है, यहां पर एस होता है, यहां पर एस होता है। अब ये बता रहा है साथी चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन को। साथी ये किसको बता रहा है भाई साहब, ये मेरे प्यारे साथी बता रहा है जी चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन को। एन से एस की ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। इतनी बात तो ठीक है। अच्छा, एन से एस की ओर, 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 एन से एस की ओर। ओ हो सर जी, ये हमने अपने पास से इमेज करी है, ये हमने चुंबकीय बल रेखा अपने पास से मानी है। ये काल्पनिक होती है जो कि वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है सच में, हाँ होता है, इसलिए वास्तविक है। तो चुंबकीय बल रेखा होती है क्या, नहीं, ये तो हमने अपने पास से इमेज करी है, काल्पनिक है। सर जी फिर मानी क्यों थी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को समझना था, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना था। हाँ, इसका मतलब ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। उस दिन ने देखा जब मैंने यहाँ पर आपको दंड चुंबक के आसपास उसकी लोहे की वस्तुएं, लोहे का बुरादा डाल दिया था, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर सा बन जाता है, वो ही तो चुंबकीय बल रेखा बता रहा था। हाँ, इसका मतलब साथी बड़े आपको बड़े प्यार के साथ साथी समझ जाना चाहिए। साथी यहाँ पर आपने एक खास बात क्या नोट करी, यहाँ पर साथी अभी चुंबकीय बल रेखाओं से खास बात आपने क्या नोट करी, साथी मैं यहाँ पर आपको एक नोट लिखवा देता हूं। सर जी अभी हमने एक खास बात सीखी थी, चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या लिखेंगे साथी, चुंबक के सजातीय ध्रुव, सजातीय का मतलब सेम, सजातीय का मतलब सेम, सजातीय का मतलब सेम, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। हाँ, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जी। साथी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक माय डियर, ओके जी। तथा साथी विजातीय ध्रुव, क्या बोलेंगे प्यार साथी, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जी। ओके, अच्छा प्रतिकर्षित नहीं, आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। यार ये प्रतिकर्षित क्या बोल देंगे साथी, प्रतिकर्षित। ठीक है भाई साहब, ये रातों में जगने का नतीजा हो रहा फिलहाल, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिकर्षित। ठीक माय डियर, क्या लिखेंगे यहां पर आप, प्रतिकर्षित। ओके, प्रतिकर्षित। ठीक है माय डियर, बताएंगे साथी। तो चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या बोल देंगे माय डियर, आकर्षित करते हैं। ओके साथी, बात को समझना मेरे भैया। ओके भाई साहब, ठीक है साथी। तो आपने यहाँ पर एक बात सीखी, सर जी आपने स्टेटमेंट तो बता दिया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि एन वाला एन से दूर भागता है और एस वाला एन की तरफ भागता है। साथी मैं आपको यहाँ पर दो दंड चुंबक बनाता हूं, देखो कुछ इस प्रकार। कितने साथी, यहाँ पर फील करना मेरी बात को। ये प्यारे साथी मैं आपके सामने दो दंड चुंबक ले रहा हूं, कितनी, दो दंड चुंबक कुछ इस प्रकार से। ठीक प्यारे साथी, मैंने यहाँ पर आपके सामने भाई साहब दो दंड चुंबक ली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई साहब, दो दंड चुंबक लिए हैं, ठीक है। अच्छा अब समझना भाई साहब, यहाँ पर साथी मैंने आपसे ये बोला जी, ये है आपका एन पोल, ये साथी एस पोल, ये एस पोल और ये एन पोल। मैंने आपको बताया था दो ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव। इतनी बात तो ठीक है जी। साथी यहाँ पर आप बड़े प्यार के साथ समझ जाएंगे जी, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर साथी, सजातीय ध्रुव का मतलब
होता है सेम, एस और एस, एन और एन। हाँ जी, देखो जी एस और एस एक पास है, तो ध्यान रखना इनके बीच में साथी क्या होगा जी, प्रतिकर्षण। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, यहां पर एस, ये एन और साथी यहां पर आपका एस। अब बताओ साथी फिर क्या होगा सर जी, फिर दोबारा प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि आपने बताया था सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। देखो एन एन से दूर भागेगा, एस एस से दूर भागेगा, तो ये पास ना जाएंगे, चुंबक यहां पर आकर्षित नहीं होगी, चुंबक यहां पर प्रतिकर्षित होगी। सर जी चुंबक तो आकर्षित कर रहे हैं सबको, अबे भैया चुंबक आकर्षित करती है, बट अगर समान ध्रुव पास पास हो तो याद रखना पास की जगह अट्रैक्ट की जगह क्या होगा, दूर भागेंगे साथी, क्या भागेंगे जी, दूर। अच्छा, और अगर साथी मैं यहां पर बोल दूं जी ये एन ध्रुव है और साथी ये एस ध्रुव है, ये एस ध्रुव है और साथी यहां पर ये एन ध्रुव है, अब बताओ भाई साहब अब क्या होगा साथी, आकर्षण होगा जी, आकर्षण, आकर्षण होगा साथी, आकर्षण। इतनी बात तो ठीक है। अच्छा, वैसे हमारी रियल लाइफ में क्या होता है सर जी, साथी रियल लाइफ में क्या होता है, साथी रियल लाइफ में ये होता है कि हमारा एक मैं एक लड़का, ठीक है, किसी लड़की, ठीक है, सपोज करो तुम्हारी इन फ्यूचर में जो भाभी होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक को समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कोई बुरा मत मानना, ठीक है। मैं हो गया और इन फ्यूचर जो तुम्हारी भाभी होंगी उनके गुण मेरे से मैच करेंगे, ठीक है, तो हमारे अंदर बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, हमारी बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है, तो भाई क्या होगा फिर, क्या होगा, फिर रिश्ता होगा, फिर शादी हो जाएगी, ठीक है जी। तो वहां पर तो अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, बट यहां पर ध्यान रखना सेम पोल के बीच में कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता, यहां पर प्रतिकर्षण होता है। यहां पर साथी क्या होगा जी, यहां प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। चलो, और यहां पर क्या है जी, विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में क्या होता है जी, आकर्षण। और सपोज करो इन फ्यूचर जो मेरी क्वालिटीज हैं और उसकी क्वालिटीज डिफरेंट हुई, तो फिर क्या होगा जी, भूसम पट्ट बजेगा, है ना, सत्याना से रोटी खा ले अपना आप लेके मुंह, मेरे बस की ना, मैंने की ठीक है जी, खा लेंगे, ठीक है, आ जाओ भाई साहब। तो इतनी बात तो आप सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक प्यारे साथी, यहां तक का साथी कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया है, मैं आपको पहले फील करा चुका हूं इस बात को, ठीक है। तो भाई साहब मैं यहां पर लिखूंगा बहुत शानदार तरीके से, सर चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखना, चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए हम अपने पास से इनको ड्रॉ करते हैं, अपने पास से मानते हैं, ठीक है, इस बात को सुनना साथी। चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक साथी, चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, ठीक, ओके। तो मैं यहां पर साथी चुंबकीय बल रेखाएं की बात करूंगा, तो मैं यहां पर फील कराऊंगा जी आपको साथी, यहां पर सर चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है या चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन करती हैं, ठीक है जी, एक ही बात है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, ठीक भाई साहब, ये लीजिए, प्रदर्शित करती है, मतलब ये बताती है कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। मतलब साथी ये चुंबकीय बल रेखाएं ही बताती हैं कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं होती है, मतलब मैं बोलूंगा जो चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र होता है ये बताती हैं। क्या आप मार्केट से, सुनना ध्यान साथी, जब आप मार्केट से चुंबक लेकर आते तो क्या आपको उसके चारों तरफ कुछ रेखा दिखाई देती है? नहीं। तो सर जी हम किताब में क्यों बनाते हैं कि चुंबकीय बल रेखा बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र को? तो हमने अपने पास से इमेज तो करी है, वो काल्पनिक होती हैं, बट वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। वास्तविक का मतलब चुंबकीय क्षेत्र वास्तविक है क्योंकि वास्तव में होता है, ओके।
ठीक प्यारे साथी, तो इस बात को सुनना साथी, चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती है। इतनी बात तो ठीक है जी। ओके साथी, ठीक माय डियर। अच्छा साथी, मैं यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ बहुत प्यार के साथ, बहुत सुंदर तरीके से माय डियर। ठीक माय डियर, ओके भाई साहब, ठीक है। चलिए साथी, एन और ये हो गया प्यारे साथी आपका एस। ठीक माय डियर, ठीक है जी, ठीक, ओके जी साथी। सर आप बहुत दुबले हो गए हो। अच्छा जी, धन्यवाद भाई बताने के लिए। अभी फिलहाल भाई मैं अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देता हूँ, मैं अपनी हेल्थ पर कभी ध्यान नहीं देता, या आप मेरी लापरवाही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट अभी फिलहाल मुझे अपने स्टूडेंट्स का फोकस करना है, स्टूडेंट्स पर, ठीक है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। अभी भाई मैं अपनी लाइफ में अपने परिवार से सब पहली बार इतना दूर रहा हूँ। मैं अपने घर पर पिछले 15 दिन से नहीं गया, सोचो, पहली बार। ठीक है जी, ओके साथी। तो भाई साहब मैं बोलूंगा साथी एन से एस की ओर, ठीक है साथी। मैं क्या बोलूंगा जी, एन से एस की ओर। साथी क्या आपने चुंबक जब मार्केट से आप लेकर आए हो, तो क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि उसके चारों कुछ रेखाएं होती है? नहीं, क्योंकि काल्पनिक होती हैं। ठीक भाई साहब प्यारे साथी, ये लो जी साथी, चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, ये क्या है जी, चुंबकीय बल रेखाएं। ये क्या है प्यारे साथी, चुंबकीय बल रेखाएं, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है प्यारे साथी, चुंबकीय बल रेखाएं, कुछ इस प्रकार से। और चुंबक के भीतर एस से एन की ओर। तो साथी मैंने यहां पर आपके सामने ये डायरेक्शन भी शो कर दी है मेरे प्यारे साथी, मैंने यहां पर आपके सामने डायरेक्शन भी शो कर दी है। ओके, अब साथी यहां पर बड़े प्यार के साथ आप सभी को ये बात समझ में आई? ठीक है भाई साहब, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखना। अब साथी मैं यहां पर लिखूंगा जी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इट मींस प्रॉपर्टी। हम किसकी बात करेंगे प्यारे साथी, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इट मींस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, चुंबकीय बल रेखाएं, इसका मतलब मेरे प्यारे साथी ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोल सकते हो आप, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं के साथी गुण। ठीक है, ओके प्यारे साथी, ठीक माय डियर जी सर। ठीक है भाई साहब, ये रहा जी साथी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ठीक है, ये रहा जी। अब साथी यहां पर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, और एक बार ध्यान रखना, बिल्कुल फील करके समझना। एक बार सभी साथी पहले स्माइली भेज दो हल्की सी जल्दी से, एक बार सभी मेरे प्यारे साथी स्माइली भेज दो बहुत शानदार तरीके से, फिर मैं आपको साथी समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक माय डियर, ठीक है भाई साहब, ओके साथी बताएंगे साथी जल्दी। एक बार प्यारी सी स्माइली भेज दो, फिर मैं आगे के टॉपिक को समझाना स्टार्ट कर दो, तो मजा आएगा भाई साहब, फील मिलेगा। ठीक साथी बताओ यार, चुंबकीय बल रेखा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं साथी आपको बताना चाहता हूँ कि बस एक बार हल्की सी स्माइली भेजो, ताकि मैं इसको कॉन्सेप्ट को बहुत शानदार तरीके से समझा सकूं। चलो आ जाओ, मुझे फील मिला कि आप एक्टिव हो। ठीक है, कहीं ऐसा तो ना कि मोबाइल चला के छोड़ के ठीक है राजे, चुंबकीय बल रेखाओं की बात कर लेंगे बाद में, अगर सो लूं मैं। ठीक है, आओ देखो, सबसे पहले साथी अगर मैं बोलूंगा जी फर्स्ट नंबर पर साथी इसकी बात करूंगा बहुत प्यार के साथ। तब सबसे नंबर पर इसकी दिशा कैसी होती है, नंबर वन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज बतानी है आपको भाई साहब। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एन से एस की ओर होती है, बट चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है साथी, तो ध्यान रखना साथी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या बोलेंगे प्यारे साथी, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, ठीक है जी, चुंबक के बाहर, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर एन से एस की ओर, एस की ओर, तथा 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 भीतर भीतर एस से एन की ओर होती है।
साथी S से N की ओर होती है। ये साथी आपको नंबर 1 फील मिला। और ध्यान रखना साथी, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखा और वैद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर, ये 3 नंबर में साथी आया हुआ है। ओके माय डियर, नंबर 1 साथी आपको बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया? हाँ सर ठीक है। अब इसके बाद भाई साहब बहुत प्यार के साथ समझना साथी मेरी बात को ध्यान से। अब यहां पर आप चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ओके, इसका मतलब भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, कुछ इस प्रकार से मानो जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये चुंबकीय बल रेखा है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट कुछ इस प्रकार से, ये भाई साहब इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। सपोज करो ये बिंदु P है, तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है जी। इस बिंदु P पर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है। इतनी बात तो ठीक है, ओके। तो ये साथी आपकी चुंबकीय बल रेखा थी, उस पर आपने एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो ये स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर N से S की ओर तथा भीतर S से N की ओर होती है। ये नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट था साथी। इतनी बात तो ठीक है, ओके। अब उसके बाद समझना, तो मैं यहां पर लिखूंगा साथी, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, ये चुंबकीय बल रेखा थी, उसके बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। अच्छा, तो चुंबकीय बल रेखा के चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्या बताएगी साथी? दिशा को बताती है, दिशा को बताती है, ठीक माय डियर। ये लीजिए। अब साथी चाहता तो मैं इसको पहले ही टाइप करवा देता और मैं आपको समझा देता, बट साथी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, साथ के साथ लिख करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको भी ये फील मिले कि हाँ भाई साहब बहुत शानदार तरीके से हम खुद भी बनाकर साथी लिख सकते हैं। इतनी बात तो ठीक है, ओके। अब आएंगे साथी, यहां पर ध्यान सुनना जी। कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, चेक कर सकते हो स्ट्रक्चर में भी, ठीक है। तो मैं यहां पर साथी लिखूंगा जी, कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। दो चुंबकीय बल रेखाएं दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। प्रतिच्छेद, ये कहा प्रतिच्छेद, इट मीन्स नहीं काट सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ठीक है जी। ये लीजिए, ठीक है। कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ये बात तो ठीक है जी, ठीक है, ओके साथी। हाँ जी बिल्कुल, विद्युत बल रेखाओं से संबंधित लग रहा होगा तभी डिफरेंस पूछ जाता है एग्जाम में। लकी रावत कह रहे हैं सर ये तो बिल्कुल विद्युत बल रेखाओं से संबंधित बिल्कुल लग रहा है भाई, तभी एग्जाम में डिफरेंस पूछ जाता है, बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं साथी, वहां पर बच्चे वही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ओके साथी।
इतनी बात तो ठीक है। ठीक माय डियर, तो कभी भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि इसका मैं रीजन भी लिख देता हूं, क्योंकि 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 उनके कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव असंभव है। ठीक, ओके साथी, क्योंकि उनके कटान बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दो अलग अलग, ठीक है जी भाई, उनके कटान बिंदु पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी, उस बिंदु की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो ध्यान से सुनना, तो उनके कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती हैं, अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, इसको साथ ही दिशा को प्रदर्शित करेंगी जो कि असंभव है। साथी क्या लिखेंगे जी, जो कि असंभव है, जो कि साथी क्या है जी आपका असंभव है, जो कि साथी क्या है जी असंभव, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सर जरा फील कराना स्ट्रक्चर देंगे साथी। ठीक, ओके साथी, इतनी बात तो ठीक है भाई साहब। ये लो, ये साथी एक चुंबकीय बल रेखा होगी और ये साथी एक चुंबकीय बल रेखा ही होगी, ठीक है, एक चुंबकीय बल रेखा होगी और एक चुंबकीय बल रेखा ही होगी। अच्छा, अब साथी मेरी बात को बड़े प्यार के साथ सुनना ध्यान से भैया, इसके कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, एक तो ये वाली मान लीजिए, ठीक है, ये रही साथी, ये रही, इसके कटान बिंदु पर खींची गई एक तो स्पर्श रेखा ये हो गई, ओके, ठीक है। चलो जी, बहुत प्यार के साथ सुनना मेरी बातों को, बहुत शानदार तरीके से, ठीक प्यारे साथी, ये लो जी, ये दो चुंबकीय बल रेखा है और उस पर खींची गई दो स्पर्श रेखा साथी मैं आपको दिखा देता हूं जी कुछ इस प्रकार से, ठीक, ये रहा भाई साहब माय डियर, ये लो। अब जरा साथी यहां पर एक बात बड़े प्यार के साथ चेक करो, इस बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखा दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दो अलग अलग दिशा को बता रही है, जो कि असंभव है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक साथी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ध्यान से फिर दोबारा समझना, ये दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, उनके कटान बिंदु पर खींची गई दो स्पर्श रेखा अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रही है, बिल्कुल ठीक बात है, जो कि साथी क्या है, इम्पॉसिबल है, ऐसा साथी हो ही नहीं सकता। इतनी बात तो बहुत प्यार के साथ आप सभी को समझ में आई होगी, ठीक माय डियर। अब एक बात फील करना मेरी बात को साथी, यहां पर देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को देखना बहुत प्यार के साथ, यहां पर सीन करो। सर ध्रुव के पास ना चुंबकीय बल रेखा पास पास है, देखो ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखा पास पास है, बात को बड़े प्यार के साथ सुनना यहां पर, अरे भाई साहब मेरी बात को समझो, ठीक है, ये रहा जी कुछ इस प्रकार से साथी, ठीक भाई साहब कुछ इस प्रकार से, ठीक माय डियर, कुछ इस प्रकार से भाई साहब, ये रहा जी, मेरे महबूब कयामत होगी, आज फिर तुमसे मेरी मुलाकात होगी, ठीक है, ये लो, ठीक है जी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं बहुत प्यारा सा, ये लो भाई साहब, ये इधर आती हुई है, ये साथी इधर आती हुई है कुछ इस प्रकार से, ठीक है जी, ये लो, ठीक साथी। तो भाई बहुत प्यार के साथ मेरी बात को सुनना, जहां पर ध्रुव है, देखो ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखा पास पास है, ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखा पास पास है और ध्रुवों से दूर चुंबकीय बल रेखा थोड़ी दूर दूर है। अच्छा, इतनी बात तो ठीक समझ में आई, इसका मतलब साथी चुंबकीय ध्रुवों के पास चुंबकीय बल रेखा पास पास होती है, ठीक है। तो यहां पर साथी 4 पॉइंट की मैं चर्चा कर लेता हूं जी, ध्रुवों के निकट
साथी ध्रुवों के निकट, ध्रुवों के निकट चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। क्या बोल देंगे प्यारे साथी? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं जी। चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। ठीक है साथी, बताएंगे एक बार बड़े प्यार के साथ। तो ध्यान रखना है, ध्रुवों के निकट जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो पास पास होती है। इतनी बात तो समझ में आप सभी को? ठीक है, चलिए टाइम, कोई दिक्कत नहीं है टाइम की, आएंगे साथी। अब साथी मैं आगे वाले प्यार के साथ आपसे बोलूंगा, ध्यान से सुनना, देखिएगा, सुनो कुछ इस प्रकार से। अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समांतर हो और एक दूसरे से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर। ठीक है जी, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के कुछ इस प्रकार से, ये लो भाई साहब, ठीक मैडम, ये जी आपका चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये साथी चुंबकीय बल रेखाएं किसको प्रदर्शित कर रही हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा। हाँ, इतनी बात तो ठीक है। इसका मतलब साथी मैं बोलूंगा जी, जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर और एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है साथी, तो ध्यान से सुनना साथी, समांतर, समांतर व समदूरस्थ, 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 ठीक है जी, समांतर व समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं, समांतर व समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं, समांतर व समदूरस्थ चुंबकीय बल रेखाएं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है जी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। ठीक साथी, माइडर बताएंगे जी, प्रदर्शित करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक साथी, ये लीजिए। और साथी यहीं से एक पॉइंट बना था पिछली बार 2023 में, पता पूछा गया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो बस वहां पर आपको पता क्या काम करना था, जहां चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ व समांतर होती है, एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व एक दूसरे के समदूरस्थ होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। बस हो गया काम खत्म। ओके दिनेश सैनी, पगलैट हो तुम का भी, इतनी बात तो ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात बड़े प्यार के साथ, यहां तक आप सभी को समझ में आ गई मेरी या नहीं? बताएंगे साथी, बताओ साथी, यहां पर चुंबकीय बल रेखा का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? हाँ। अब एक बात समझो साथी, सबसे इंपॉर्टेंट बात सोचो, सर एन से चली एस की ओर और एस से एन की ओर, एक बंद लूप बन गया। लूप का मतलब क्या होता है? जो क्लोज्ड हो, जो क्लोज हो जाए। अगर मैं एक तार को लूं और ऐसा करके मोड़ दूं तो वो लूप बन गया। हाँ, तो साथी यहां पर वक्र बना रहे, बंद वक्र, क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ध्यान रखना साथी, याद रखना भाई साहब, देखो एन से स्टार्ट हुई, देखो मेरी बात समझो, एन से स्टार्ट हुई, एस पर पहुंची, एस से एन पर पहुंची, बंद लूप बन गया, बंद लूप बन गया ऐसा करके। हाँ, बंद लूप बना जी, सही बात है। तो याद रखना, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। साथी क्या बनाती हैं जी? चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। क्या बोल देंगे प्यारे साथी? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ठीक प्यारे साथी, इस बात को सुन लेना, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। ठीक, एक अगला पॉइंट बोल देते हैं साथ यहां पर जल्दी से ध्यान से, चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखाएं
साथी चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी कोण पर, इनका किसी भी कोण पर आगमन हो सकता है और किसी भी कोण पर निर्गमन हो सकता है। मतलब किसी भी कोण पर ये निकल सकती है और किसी भी कोण से ये वापस एंटर कर सकती हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा साथी चुंबकीय बल रेखाओं का किसी भी कोण पर आगमन हो सकता है। चुंबकीय बल रेखाओं का, चुंबकीय बल रेखाओं का किसी भी कोण पर, किसी भी कोण पर आगमन व निर्गमन हो सकता है, निर्गमन हो सकता है, निर्गमन साथी हो सकता है। ठीक माय डियर, बताएंगे साथी। तो चुंबकीय बल रेखा किसी भी कोण पर निकल सकती है और किसी भी कोण पर वापस उसके अंदर एंटर कर सकती है। इतनी बात तो ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा होगा किसी भी कोण पर आगमन व निर्गमन हो सकता है। इट्स ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कसम खा लेना इसको याद कर लोगे आज ही। और साथी कल मिलते हैं एक बेहतरीन सी शानदार टॉपिक के साथ और आगे। और तब तक के लिए धन्यवाद साथी और जय हिंद।